दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 15 जून 2025 है। बहुत ही खास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस वीडियो को आप सभी साथी, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप सबको पता है पिता दिवस है और ये पिता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। यानी कि ये कहिए कि सृष्टिकर्ता का दिन है। सृष्टिकर्ता माने जो जन्मदाता हैं, प्रत्येक इंसान के, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक पशु पक्षी के, ये सब में लागू होता है पिता दिवस। पिता से बढ़कर मुझे लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है। भगवान भी नहीं है, भगवान भी पीछे हैं, गुरु भी पीछे हैं। सबसे पहला स्थान माता और पिता का होता है। तो आज पिता दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि तमाम साथियों के पिता जिनके होंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होगा, लेकिन बिना पिता के कोई नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये दिवस है और प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता की पूजा आज करनी चाहिए। पिता का बहुत बड़ा जीवन में महत्व होता है। पिता ही सब कुछ होता है। पिता है तो जीवन है, पिता है तो सुख दुख। बाहर हैं रोटी कपड़ा मकान, रोजी रोजगार, दुनिया की ढेर सारी बीमारी समस्याएं, ये सब का निदान केवल पिता। जब तक पिता होता है तब तक व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर छत्र छाया है। आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहता है। मैं हमेशा उनकी याद करता हूँ और समय समय पर ज़रूर पूजा अर्चना करता हूँ। और यही आप सबसे अपेक्षा भी करता हूँ कि आप लोग भी अपने माता पिता को कतई न भूलें। ये ऐसे जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि आपको जीते जागते तुरंत आपको आशीर्वाद मिलता है। अगर आपने इनको मना लिया, इनके पैर पकड़ लिया, तो दुनिया में किसी दूसरे के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चैलेंज मैं कह सकता हूँ। पिता ही सब कुछ है, माता ही सब कुछ है। पिता ने अगर मन से आशीर्वाद आपको दे दिया तो निश्चित रूप से आप फलते फूलते ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आपका दुनिया में नाम रोशन होगा। लेकिन वो नाम रोशन करने के लिए हमको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। तो मैं पुनः आपको पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी साथियों को, देशवासियों को, अपने सभी ठगी पीड़ितों को। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कमेंट भी करें और इस वीडियो संदेश को घर घर तक पहुँचा दें। आज का विशेष बात यह है साथियों कि इस पिता दिवस के दिन हमारे जो सरकार के नुमाइंदा हैं उनको बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी बिना पिता के इंसान नहीं है। और पिता दिवस के दिन कोई न कोई बड़ा डिसीजन सरकार को लेना चाहिए था। हमको उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना मिलेगी तो आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। सरकारों में अंदर खलबली मची हुई है आप सबके भुगतान के लिए, और जो कानून के तहत बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ढेर सारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। साथियों, इसको कोई व्यर्थ न समझे, क्योंकि ये जनता की पीड़ा है, जनता की समस्या है। लूटी हुई जनता अपना पैसा वापस पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, तरह तरह से सरकार से भुगतान की मांग कर रही है। लेकिन ऐसी निर्दयी सरकार मैंने कभी नहीं देखी कि जो देश की जनता को लुटवाया और लुटवाने के बाद उनका पैसा वापस करने के लिए तरह तरह के हथकंडे फेंक रहे हैं, तरह तरह के नियम कानून बना रहे हैं।
इससे जनता आक्रोशित हो रही है। निश्चित रूप से कोई न कोई डिसीजन आपके बीच में आने वाला है, लेकिन मैं उसके पहले कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी एजेंट साथी हैं, सबसे पहले उन्हीं से कहूँगा कि आप लोग अगर ईमानदारी से भुगतान कराना चाहते हैं तो दुनिया के तमाम जो आपको भ्रमित करने वाली सूचनाएं हैं, भ्रमित करने वाले निर्णय हैं, भ्रमित करने वाले तमाम आदेश हैं, उन सब को छोड़ करके आपको आंदोलन में लगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बात को चाहे आज समझ लो, चाहे 10 दिन बाद समझ लो, चाहे 10 साल बाद समझ लेना, लेकिन अंतिम डिसीजन यही आएगा। आप तमाम व्यथित होने के बाद आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपको नहीं मिलेगा। उसके तमाम ढेर सारे प्रमाण हैं। पहली बात तो 2019 के पहले जितनी भी कंपनियां बंद हुई या जनता का पैसा मारा गया, आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड है, किसी भी कंपनी का नहीं किया गया और वो पैसा घोट गए ठग और सरकार मिलकर के। लेकिन 2019 के पहले कोई कानून नहीं बना था, कोई आधार नहीं मिल रहा था और किसी ने संघर्ष भी नहीं किया था। अगर इसके पहले कोई बोल रहा है तो वो निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बोल रहा है और अपने आप को वो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, शायद राजनीति का लाभ मिल जाए या और भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जब 2019 में कानून बन गया है भुगतान के लिए, भारत सरकार ने ही बनाया है, तो हमारे पास एक अधिकार मिल गया। जो भी कानून बनता है देश में वो जनता का अधिकार होता है और वो कानून में जो व्यवस्था है केवल भुगतान की है, चिटफंड कंपनियों के घोटाले की है। तो हमें आसानी से भुगतान की आवाज़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी कानून के तहत करोड़ों की तादाद में आवेदन हो गए सरकार के पास, करोड़ों की तादाद में ज्ञापन चले गए सरकार के पास और कागज़ की जो मार होती है साथियों, वो बहुत बड़ी होती है। आज नहीं तो कल उन कागज़ों पर कार्रवाई करते हुए एक एक पाई से सबका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। ऐसा कानून भारत सरकार ने ही बनाया है। लेकिन उस कानून को लागू कराने के लिए, उस कानून के तहत भुगतान करने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए हमको आपको एकजुट होना पड़ेगा। सरकार को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, सरकार को अपना जनसंख्या बल दिखाना पड़ेगा। जो हम बताते हैं आंकड़े सर्वे के आधार पर कि हमारा देश में लगभग 40 से 45 करोड़ जनता को लूटा गया है, ये आंकड़ा आपको ज़्यादा नहीं करोड़ों में अगर दिखा दिया तो निश्चित रूप से सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा भुगतान के सिवाय। मैं आप सबसे बता दूं, मैं इस समय फतेहपुर जनपद देख रहा हूं। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मेरे पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं तेज़ी के साथ। उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है, शुगर बीपी से काफ़ी ग्रसित हूँ और भी तमाम कई मर्ज हैं। तो मैं कुल मिलाकर के आप सबके भुगतान के लिए, आप सबकी समस्याओं से ज़्यादा लड़ता हूँ, बीमारी से कम लड़ता हूँ। बीमारी तो जब फुर्सत होती है तो याद आता है, नहीं तो इन्हीं समस्याओं में सुबह से शाम तक उलझा रहता हूँ। बहुत से हमारे एजेंट साथी कभी इस चौकी में कभी उस थाने में फंसे रहते हैं, उन पर भी तमाम प्रयास करता हूँ कि किसी भी एजेंट साथी के साथ गलत ना हो, कोई गलत सताया ना जाए। इन्हीं सब तमाम कार्यक्रमों में व्यस्त रहता हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग एकजुट हो जाइए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं, सरकार आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, आपका ही अपना निवेशक आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो आपके पास दूसरा कौन सा ऐसा विकल्प है जो आप भुगतान ले लेंगे या अपनी समस्या के लिए किसी और से शिकायत करेंगे? जब कोई आपकी सुनने वाला है ही नहीं तो किसके पास जाएंगे? अगर कोई सुनने वाला है तो बस भारतवर्ष में एक ही है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भी भारत सरकार के ही बनाए कानून के तहत भुगतान की मांग कर रहा है। ये आप सब के लिए प्लस पॉइंट है।
तो मैं थोड़ा सा आज ज़्यादा नहीं बात करूँगा। आप सभी को बधाई देते हुए, पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूं। कल एक विशेष सूचना होगी, मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा सुना करें साथियों, सुन करके लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करा दिया करें। इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है